अब गली में तुम्हारा इंतजार है। मुन्नी, रानी, तुम लोगों ने जो डांस तैयार किया था वो करो ना। चलो ना, जल्दी करो। उठो 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 उठो, प्लीज प्लीज खड़ी हो ना। चलो हम गाना शुरू करेंगे। कोई अच्छा गाना गाओ। मांग पिया जब डोरे डाले मन मांगे तोड़ के ताले पिया जब डोरे डाले कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार में दिया शीरी, अल्लाह खैर। शीरी, ओ शीरी। ओ भाई क्या मुसीबत है। मामा क्या है? नींद हराम करके रख दी। भला ये कोई वक्त है आतिशबाजी का? बेटी भी आने पे कौन पटाखे फोड़े है, ऐसा तो ना सुना ना कभी देखा। जो हसीना है ना बहुत अच्छी छोरी है, से जो उम्मीद रखो ना कम है। ये पकड़ कैसी है? वो दीदा हवाई फरी कहीं भाग तो ना ली शादी से एक दिन पहले, यही हुआ होगा। और हसीना का लौंडा तैश और गोलियां चला रहा होगा। अम्मा, अम्मा आग, अरे जो है वहाँ, रुक शीरी, रुक, कहीं पे जा रही है? जोया को निकाल वहाँ से, जोया को लेकर आ शीरी, जोया को लेकर आ। आए मैं लुट गई, मेरी बेटी का सारा जहेज बर्बाद हो गया है, जल के राख हो के कुछ भी नहीं बचा। बस कर हसीना, शुक्र करो आग पे काबू पा लिया है, घर जलने से बच गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वरी का जहेज तो जल गया ना। कैसे नजरों में आ गया इसी बच्ची का जहेज, सारा घर बच गया, सिर्फ वही कमरा जला जिसमें जहेज था। फरी, फरी कुछ तो बोल, चल ये पानी पी ले। जहर डाल दे इसके पानी में, अब जी के क्या करेगी ये? तुम तो परे हटो, हटो। क्यों बदफाले मुंह से निकाल रही है हसीना? अल्लाह खैर करेगा। अभी तो मैं ये बदफाले निकाली हूँ ना, कल को ससुराल जाएगी वो बदफाले निकालेंगे, कहेंगे मनहूस है, अंदर नहीं आने देंगे। हाथ खाली हाथ कौन लेता लड़की को? के कुछ भी नहीं बचा। कैसे नजरों में आ गया इसी बच्ची का जहेज, सारा घर बच गया, सिर्फ वही कमरा जला जिसमें जहेज था। याद है जिस दिन मंजूर भाई ने तुझे तलाक दी थी और जिस रात मेरे वो मुझे छोड़कर चले गए थे, ऐसी सोग भरी रात। मेरे तो सारे पुराने जख्म हरे हो गए। कोई बस के उजड़ता है और कोई बसने से पहले। मैं आ ही रही थी अम्मा।
इस हाल में हसीना को छोड़कर आने को जी तो नहीं कर रहा था। लेकिन उसके पास बैठ कर भी उसको क्या दे सकते हैं, दिलावा दिला सके। हाँ, श्री, मैं जानती हूँ कि तुझे जोया का रात को कहीं रुकना पसंद नहीं है। अब तुझसे पूछे बगैर मैंने इजाजत दे दी कि वो आज फरी के यहाँ रुक जाए। उसे कुछ कहिएगा मत। माँ, पत्थर का कलेजा नहीं है मेरा। हसीना ने लड़के वालों को पैगाम भिजवा दिया। पर मैंने तो हसीना बहन से कह दिया कि टाइम पे उनको बता दो, वरना कल वो आएंगे तो ऐसा ना हो कि हमें उस वक्त बम फोड़ना पड़ जाए। बेचारी डर रही होगी जी कि शादी से इनकार ही ना कर दें कहीं वो लोग। आंख का पानी मर गया होगा ना तो कल भी कर देंगे इनकार। या मेरे मौला, क्या जमाना आ गया है। एक हम हैं, बहू को तरस रहे हैं कि बहू आ जाए, भले 3 कपड़ों में ही आ जाए, और दूसरे ये लोग। अब बहू तो कबूल है, लेकिन ट्रक भर के जहेज का लाना चाहिए साथ। इसे बड़ा शौक है जी हर किसी से राखी बंधवाने का, वरना अभी लेके जाता इसे मैं, और खड़े खड़े ही मैं दुआ कर रहा हूं अपनी बहन के लिए, अल्लाह बेहतर करे। भाई अब तो दुआओं का ही आसरा रह गया। मैं तो कहता हूँ कि मौजा हो जाए और वो लड़की को ऐसे ही ले जाने पर तैयार हो जाए, वरना कौन सा 1-2 दिन में हसीना बहन के घर से खजाना बरामद हो जाएगा। जाने बेचारी कब से पाई पाई जोड़ रही थी। बिस्कुट तो नहीं खाएंगे ना? नहीं भाई, अब तो किसी चीज को दिल नहीं चाहता। अच्छा बस करना फरी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रख। अल्लाह पे भरोसा है मगर उसके बंदों पे नहीं है। अम्मा का डर सच्चा निकला। अगर उनको पता चला तो वो इनकार कर देंगे। ये सर दर्द की दवाई भिजवाई थी खाला ने फरी के लिए। अगर खुद ही हौसला हार जाओगी जोया तो अपनी दोस्त को तसल्ली कैसे दोगी? अच्छा तो मैं खा ले। सुबह हो गई, मेरी अभी आंख लगी थी। लगता है आप सारी रात सोए नहीं। बराबर वाली दीवार से अगर रात भर बैन और मातम की आवाजें आती रहें तो कौन सो सकता है? सच कहा आपने, मेरा भी कलेजा मुंह को आ रहा था। कैसे हंसते बसते घर को अचानक खुदा की मार हो उस जाहिल औरत पे। स्त्री का प्लग लगा छोड़ के आनन फानन सब राग हो गया। क्या होगा?
जुल्म हो गया ताऊ, जुल्म। ऐसा वैसा जुल्म हुआ है, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। सुनो, मैं हसीना आपा से कहता हूँ कि हम लड़के वालों के जाके बात करते हैं। और शायद वो थोड़ा बहुत टाइम दे दें और 2-4 महीने कर्ज लेके वो दोबारा बना लें। सही कह रहे हो। बाजी जी ने आधे घंटे पे गली के कोने पे बुलाया, बात करनी है। सारे मोहल्ले वाले को लेके इकट्ठे हो जाएगा। चाय भी हम उधर ही पी लेंगे। चाचा 15-20 चाय के प्याले भी लाएगा। आधे घंटे में आना है। आधे घंटे में गली के कोने पे आ जाएगा। बाजी जी ने बुलाया है, बात करेंगे। आधे घंटे में गली के कोने पे आ जाएगा। मीटिंग सोने रब्बा सब खैर ही हो गए। हम सालों से प्रेम गली के दुख सुख सांझे देखते आए हैं। ये हसीना की बेटी का मामला है। अगर हम उसके दुख को अपना दुख समझते हैं तो हम उसे अपनी खुशी भी दे सकते हैं। लेकिन मामला अब हमारे हाथ में तो है ही नहीं, ये तो अब लड़के वालों पे है। अगर खुदा का खौफ हुआ और खानदानी हुए तो हसीना की इज्जत ढांक लेंगे, और अगर नीच निकल आए तो नीच निकले तो फिर कल बारात नहीं आवेगी ना। हम लोग इसी तरह बस शोक मनाते रहेंगे। यही है ना। मैं पूछती, तुम सब के सब किसी काम योग्य हो के नहीं? हम कर भी क्या सकते हैं? आपको तो लड़के वालों को जाके समझा सकता हूँ। किसी के समझाने से या कोई अपनी नीयत नहीं बदलता, ना अपना इरादा तर्क करता। भले हुए तो तुम्हारी सलाह के बगैर भी भलाई करेंगे, बदकिस्मत हुए तो तुम्हारे समझाने के बावजूद अपनी सी करेंगे। तो फिर हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम हसीना के पास होना चाहिए ना हमें? हाँ बिल्कुल, हमें उनकी दिलजोई करनी चाहिए। हाँ करनी तो चाहिए, करनी तो चाहिए। बात सुनो, देखो मियाँ, दिलजोई से कुछ नहीं हो। ये मरहम रखना पड़े, मदावा करना पड़े। इसीलिए तुम सबको यहाँ बुलाया है मशवरा करने के लिए। नहीं तो किस किस्म का मशवरा जी? सब बेड़ा गर्क हो तेरा, सब तेरी वजह से हुआ है मरूस। मैंने क्या किया है? मैंने थोड़ी कहा था मामी को कि स्त्री लगी भी छोड़कर आ जाए। अच्छा बस बताती हूँ तुम्हें, मुंह बना के फिर रहा था ना। जब से दिन रखा है सब लोग खुशियां मना रहे, एक तू है कभी उस कोने में मुंह बसूर है, कभी उस कोने में मुंह बसूर है कि किसी तरह शादी रुक जाए। लो रुक गई है, खुश हो गए अब तो ठंड बढ़ गई कलेजे में। मरूज कहीं का। हम सब मिलकर हसीना का मसला हल कर सकते हैं। बारात कल आनी है। अगर हम इतनी रकम इकट्ठी कर लें कि सब सामान दोबारा लिया जा सके तो हसीना को उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही इस आजमाइश में से गुजरना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे इसके बाद। ये रकम मैंने कार खरीदने के लिए जमा की, लेकिन जहां इतने सालों कार के बगैर गुजारा हो गया, 1-8 साल और हो जाए। अम्मा हमेशा कहती है कि ये मनोज लॉकेट उतार कर फेंक, तभी तो ठुकरा के जाने वाले की यादों का भूत सर से उतरेगा। चल ये भी करके देख लेते। मुझे नहीं पता इसमें कितने पैसे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों की ईदियां हैं। ये मेरी तरफ। इस उम्र में ये सब हार सिंगार बोझ ही लगे। ये अम्मा का कंगन था, अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे।
ये सब क्या है शीरीन? बस हमारी इतनी ही औकात है। अब पता नहीं इससे तुम्हारा काम बनता है कि नहीं, लेकिन हमारे बस में यही है। ना ना शीरीन, तुम खुद भी बेटी वाली हो मेरी तरह। उसके भी सर पे बाप नहीं है। मैं जोया का ऐसा कैसे रख सकती हूँ? हर बेटी अपना नसीब खुद लेकर आती है। बिल्कुल ठीक कह रही है शीरी बाजी। मेरी गुड़िया भी 13 बरस की है। पिछले साल से ही उसका जहेज जमा करना शुरू किया था, लेकिन अभी तो उसे बहुत वक्त है ना। मैंने सोचा फरी के काम आ जाएगा। मेरी तीनों बहुएं ट्रक भर भर कर जहेज लाई है। तुम तो जानती हो सांझी घरदारी है। बड़ी वाली का फ्रिज और छोटी वाली की वॉशिंग मशीन ऐसे ही रखी हुई है, वो मैं भिजवा रही हूँ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहू बेटियों का सामान कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारी बहू के घर वालों ने कितने जतन करके कैसे जोड़ जोड़ के ये सामान बनाया होगा। मैं ये चीजें नहीं ले सकती। अरे बहन, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है और फिर रखे रखे भी तो जंग लग जाएगा ना। और ये फरी बेटी के लिए उसके ताऊ हदायत की तरफ से। नहीं जायद भाई, सारा मोहल्ला जानता है कैसे पाई पाई जोड़ के आपने हज के लिए जमा की थे। मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अरे नाना हसीना बहन, ये जो हज है ना, ये नीयत और नसीब से होता है। मेरे मौला ने चाहा तो खुद ही बुलावा भेज देगा और सबब भी कोई ना कोई बना ही देगा। ये प्राइस बॉन्ड है 18,000 रुपए के। 25 साल से मेरा कभी प्राइस बॉन्ड नहीं निकला। अब तो खैर उम्मीद भी नहीं है। ये बच्ची के लिए। बस कर दें आप सब। मेरी शादी हो रही है या खैराती अस्पताल बन रहा है जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है? चुप रहे फरी, सबकी मोहब्बत का यूं मजाक तो ना उड़ा। जिसे तू चंदा और खैरात कह रही है ना, वो सब हमारी मोहब्बत है। ये चंद नोट नहीं है। तुझसे अपनाइए जताने का सबका अपना अपना इजहार है। कर लूंगी बाकी लोगों की मोहब्बत की कदर, पहले अपनी कदर कर लूं। मत मुझे एहसास दिलाओ कि कल जो बारात आ रही है वो मेरे लिए नहीं, ये फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन के लिए आ रही है जो जल के राख हो चुका है। फरी, तेरी माँ की इज्जत दांव पे लगी है और तुझे हीरोइन बनने की पड़ी है। खाली हाथ अपनी बेटी कोई रुखसत नहीं करता। हसीना आपा की इज्जत ना घटिया लड़के वालों के सामने, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। मुझे तो माँ की इज्जत इस वक्त घटती नजर आ रही है। इसे हाथ फैलाए खड़ी है आप सबके सामने। तुम चुप करो फरी, अंदर जाओ। बिल्कुल ठीक कह रही है फरी। माना आपने ये सब कुछ भीख में नहीं दिया, प्यार से तोहफे में दिया, लेकिन जाएगा तो ये सब कुछ जहेज की सूरत में ना। और जहेज तो खैरात और भीख से भी बदतर है। या अल्लाह, हसीना की इज्जत ढक दीजिए। अम्मा 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 गजब हो गया अम्मा। दूध फिर उबाल दिया, बद सलीका। अम्मा अम्मा, वो मेरा लॉकेट, वो जो मेरे उन्होंने मुंह दिखाई में दिया था। या अल्लाह, अल्लाह की मार। अब याददाश्त भी साथ छोड़ गई इस बदबख्त की है। एक कली तो जिगर बड़ा करके हसीना को दिया था, भूल गई। माँ, मैंने तो सिर्फ लॉकेट भेजा था, ये तो भूल ही गई थी कि उसमें मेरी उनकी फोटो भी है। हाय अम्मा, लॉकेट भेजने का हौसला किया था मैंने, जाने वाले की आखिरी निशानी, लेकिन खुद से उनकी फोटो कैसे जुदा कर दी मैंने। हाय 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 अल्लाह, मेरी चप्पल कहाँ मैं जाऊँ हसीना के यहाँ। हाय हाय अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि भले वक्त में तुझे याद आ गया। वो तो मधुस लॉकेट पहन के वो रुखसत हो जाती तो जाने क्या होता फरी के साथ कल। कहूँ उसका घर में किसी गैर मर्द की फोटो उसके गले में झूलती देखता तो 3 बोल कह के उसे कर बाहर निकालता। अच्छा तू रुक मैं चली। अच्छा या अल्लाह, मैं जल्दी पहुंची हसीना के वहाँ। आप सब लोग मानते हैं कि जहेज एक लानत है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खुशी खुशी इसको तमगे की तरह सीने पर सजाए बैठे हैं यार। और तुम्हारी ना बहन है ना बेटी है, तुम्हें क्या पता इन मामलात का? कोई खुशी से इस लानत को कलेजे से नहीं लगाता। दुनियादारी है, करना पड़ता है, कभी खुशी से और कभी इज्जत बचाने को।
इसीलिए सब अपनी बहन बेटियों को कुछ ना कुछ देकर रुखसत करते हैं और ये उनका हक भी है। तू ज्यादा बातें ना बना, बड़ा आया पढ़ा लिखा कहीं से। हाँ तो मेरी माँ ने दिया ना मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक। मेरी किस्मत में नहीं था, इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक ही तो कह रहे हैं ये। जो बात मेरी समझ में आ गई वो आप सबको क्यों समझ में नहीं आ रही? अपनी खुशी से या अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को देना एक बात है, मगर किसी के डर से या बेइज्जत होने के खौफ से देना, वो भी इस तरह बेबस और मजबूर होकर देना, ये और बात है। बच्ची ने मेरी तो आंखें खोल दी हैं भाई। बच्ची समझदार है, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। सही कह रही। तो लड़के वालों को भी यही जवाब दे देना। हसीना बाबा, फरी के ससुराल वाले आए हैं बाहर, अंदर ही आ रहे हैं, ले आऊं क्या? मैंने बुलाया है फिरदौस, सब बता दिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। बस वो शर्मिंदा तो हम लोगों को होना चाहिए कि इतनी बड़ी बात हमें अब पता चली। इस मौके पर तो हमें सबसे पहले आपके पास होना चाहिए था। आखिर अब आप हमारे रिश्तेदार हैं। आंटी जी, हमने पहले ही कहा था कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ही ने कहा था आपकी एक ही बेटी है, उसके कुछ अरमान हैं, इसीलिए मैंने किसी चीज़ से मना नहीं किया। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमें इतना कमज़ोर समझे। नहीं, वो लड़की की माँ है ना, धड़का तो लगा रहता है। जमाना ही ऐसा है, आप तो समझ सकते हैं। मेरी फरी जरा कम अकल है, लेकिन जल्दबाज है। पता नहीं आपको फोन पे क्या क्या कह दिया होगा उसने। उनके फ़ोन से पहले हमजा ने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया था। हम वैसे आपकी तरफ ही आ रहे थे। हमजा ये वही लड़का है जो उछल उछल के भाषण दे रहा था? ये रिश्ता भी तो उसी ने करवाया ना। पता नहीं क्या बातें चल रही होंगी अंदर। कुछ बड़ी फिक्र हो रही है तुझे? खुद ही तो फोन करके सारी बात बता के बुलाया है उन्हें। हाँ किया था फोन, देखना चाहती थी कि मेरी भी कोई हैसियत है इस टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के आगे या नहीं। मगर वो हमजा है ना, वो मुझसे भी ज्यादा जल्दबाज निकला, सब बता चुका था। वैसे फरी, उसने कितनी अच्छी अच्छी बातें की ना, सब मुतासिर हो गए। अच्छा, तो क्या मैंने बुरी बातें की? चले बेटा। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा शर्माना तो बनता है, तू क्यों लाल हो रही है? नहीं तो ऐसे ही तेरी खुशी में। मेरी खुशी। हाय। पता है, रात अम्मी तुम्हारी तारीफें कर रही थी। अच्छा, हाँ वो एक्चुअली वो कुर्ता मुझ पे सूट भी बहुत करता। कुर्ता नहीं उल्लू, तुम्हारी बातों की तारीफें कर रही थी। वैसे अम्मी इतनी जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होती। समझो तुमने आधा मैदान मार लिया। जी आ रही हूँ, वो बारात के इस्तकबाल के लिए फूल संभाल रही थी। अब तो तुम अपने बारात के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही हो। अरे मास्टर साहब, आप, जोया तो आज घर पर नहीं है, उसकी सहेली की शादी है ना, तो सुबह ही चली गई। अच्छा, तो मैं फिर कल आ जाऊंगा। नहीं नहीं, अब आ ही गए हैं तो
मेरा एक काम कर दीजिए। आप भी पढ़ती हैं? नहीं, मैं पढ़ाती हूँ। अब ये बच्चों की चंद कॉपियाँ हैं, मैं खुद चेक कर लेती, लेकिन मुझे भी बारात के लिए तैयार होना है। बस 10-15 कॉपियाँ हैं, आप चेक कर लेंगे ना? मैं? जी जी, माशरती उलूम की हैं। बस आपने ये देखना है कि जिस बच्चे ने 1.5 सफ़े से छोटा जवाब लिखा हो उसे 5 से ज़्यादा नंबर नहीं देने, और जिसने 2-2.5 सफ़े लिखे हो उसको 9 नंबर, और जिसने 3 सफ़े काले किए हो ना उसको पूरे के पूरे 10 नंबर। हैं जी? मगर मैं कभी भी आपको जहमत ना देती, लेकिन दरअसल मेरा बारात के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी, वरना लोग ये समझेंगे कि मुझे फरी की शादी से हसद है, इसलिए रोता हुआ चेहरा लेकर आ गई। मेकअप की तहों के नीचे शायद मेरे अंदर का दुख और गम छुप जाए। मैं कर रहा हूँ चेक। आप रोए नहीं, मैं चेक कर। इन आंसुओं के अलावा मेरे पास और बचा ही क्या है? जाने वाला चाहते जाते बस यही सौगात तो देगी, यादों की मामा। चलिए, जाने वाला आपको जाते जाते कुछ तो देकर गया। मुझे तो इस काबिल भी नहीं समझा। चूड़ियां तो पहना दो मुझे। किसने कहा था आज के दिन भी खुद तैयार होने को, कंजूस कहीं की? अरे बात कंजूसी की थोड़ी है। पूरे शहर में ऐसी कोई ब्यूटिशियन नहीं है जिसको मैं पैसे देके अपना मेकअप करवाऊं। ना बाबा ना। बाकी सब तो ठीक है, बस अपनी लिपस्टिक थोड़ी सी फ्रेश कर लो। अभी करती हूँ। फरी, बारात के आने से पहले एक फोटो सेशन ही करवा लेती यार। उसमें भी कंजूसी कर ली है इन्होंने। फोटोग्राफर को पैसे ना देने पड़े तो घर से ही फोटोग्राफर पकड़ लिया। हाय अल्लाह, सलमान क्या खाक पिक्चर्स बनाएगा फरी। ओह हेलो 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 हेलो। मैं रेडी हूँ। माशाल्लाह, लुक एट यू, कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। आप भी। एक सेकंड, आप इधर खींचते हैं ये दीवार। कम हियर कम हियर कम हियर। एक सेकंड यो। एक सेकंड इधर। ओके, जरा दुपट्टा ठीक करते हुए। जी। रेडी, स्माइल। माशाल्लाह। एक सेकंड जरा, अभी मैं आपकी भी। ओके फरी, जरा इस तरफ देखते हो। हाँ इस तरफ? हाँ हाँ, बस इधर ही फरी, इधर ही इधर। परफेक्ट, बहुत अच्छी आ रही है। अब मेरी और इसके साथ प्लीज, क्यों नहीं। छुप छुप आंखें तुमको ही देखे रोज बार बार, तक तक ऐसे थक जाए कैसे नैन बेकरार, सहमे से लगते हैं दिल में सुलगते हैं, हर पल अरमां हजार, कैद नहीं माने दुनिया को ना जाने, प्यार तो होता है प्यार, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। फरी के जाने से उदास हो? तुम्हें भी तो जाना है ना अपने घर। नाराज क्यों हो रही हो? यही दुनिया का दस्तूर है, हर किसी को जाना होता है एक ना एक दिन। और मुझे तुम्हें ब्याहना नहीं है, तुम्हें बसाना भी है। अम्मा की तरह नहीं, जिन्होंने ब्याहा तो हम दोनों को पर सर से बोझ उतारने की तरह। बस मैं ऐसा नहीं करूंगी। जहां मेरा दिल नहीं ठुकेगा
वहां नहीं भेजूंगी अपनी लाडली को। बस भी करें अम्मी। हसीना रिश्ता लेकर आई थी तो क्यों सारा दिन मुंह फुलाए घूमती रही थी? इसलिए तो मैं बता रही हूँ कि अपने जहन को बना लो। कल शाम मैंने सामने वालों के लड़के को बुलाया है। सामने वालों के? हाँ, अब रूठी रूठी ना फिरती रहना। देखो, हल्का फुल्का हो लेने दो मुझे। इस बार तो मैं अम्मा को भी बीच में नहीं आने दूंगी। शाम को आएगा वो। एक्चुअली मेरे से ज्यादा 2 घंटे पूरियों की लाइन में खड़ा रह के आ रहा हूं। और ये तुम कहाँ थे भतीजे? तुम्हारे जिम्मे भी कुछ काम लगाए थे हसीना खाला ने? एक्चुअली कटिंग कराने गया था। फ्रेश। ये सुबह सुबह हजामत कराना जरूरी थी? सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। हाँ तो शौक भी आपको ही था उसको बहन बनाने का। अब जाए उसके ससुराल, दे के आए नाश्ते। बस ले आया हूँ, यही काफी है। दे के तुम और सलमान आओगे। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जिंदगी में और बड़े जरूरी काम है। सॉरी ना तुम हसीना खाला को खुद जाकर कहो, मैं थक गया हूँ। चाचा काश मैं आपको बता सकता कि मेरे पास सॉरी कहने का भी टाइम नहीं है। बस आप दुआ करें कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ ना उसमें कामयाब लौटूं। कामयाबी चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। 2 हाथों दूर की बात है, मेरा साया भी पड़ गया तो नाकाम लौटोगे। खुदा का कोई खौफ किया करे यार। कभी मुंह से कोई अच्छी बात निकाला करे। कबूलियत का वक्त भी होता है कभी कभी। दुआएं चाहिए ना, जाओ अब्बा जी से जाके ले लो, झोलियां भर भर के देंगे। दादाजी से दुआएं ले ही ना लूं मैं। उससे पहले जो झोली भर भर के सवाल फेंकेंगे ना मेरे पे, वो जवाब देने का टाइम नहीं है मेरे पास। बस आप दुआ कीजिएगा मैं कामयाब लौटूं। खुदा हाफिज़। ये तो बता कहां जा रहा है? वो ना हो ये कोई लड़की का चक्कर है। चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया। वो मैंने अपनी बेटी के सिलसिले में तुम्हें यहाँ बुलाया है। अरे काला नमक कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? वो आप कह रही थी जी किन्नू बड़े खट्टे हैं। नहीं नहीं, याद आया। ओ, मैंने अब जोया के सिलसिले में बात करनी थी। उसकी बड़ी फिक्र रहती है मुझे। शादी की उम्र है। तुम्हें देखा तो मुझे ये ख्याल आया कि इधर उधर वक्त ज़ाया करने के बजाय तुम ही से बात कर लो। सही बात है जी, चिराग तले वैसे भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। वो मैं खुद आ जाती तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारे अब्बा और उनके अब्बा ज़रा नामुनासिब से लोग हैं। एक बार गई थी मैं ट्यूशन की बात करने के लिए तो अजीब बहकी बहकी बातें करने लगे, और फिर ये तो मामला ही बड़ा नाजुक है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। तुम अपने बाप दादा पर नहीं गए हो, तुम माकूल लड़के लगते हो, अकल की बातें करते हो। ये मैं ज़रा मुर्गियों को डाला। परी का रिश्ता तुमने करवाया ना? जी। तो बस मैं ये चाह रही थी कि तुम मेरी जोया के लिए भी ऐसा ही रिश्ता ढूंढो। जी
देखो, हसीना ने तो तुम्हें शुक्रिया पर बहला दिया होगा, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें माकूल मुआवजा दूंगी। क्या हुआ? नहीं, मसला क्या है आपके साथ? नहीं, यहाँ क्या लिखा नजर आता है आपको? पता नहीं कौन सी दुश्मनियां निकाल रही है मेरे और मेरे अब्बा के साथ। पहले पता नहीं उनको कौन सी गोल-मोल बातें करके उम्मीद दिलाई और फिर मायूस करी और अब मेरा ये हाल कर दिया है। चाहती क्या है आप? ये बच्चे की जान लेंगी क्या? प्रेम गली